हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनका एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है। शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे, तब भी बढ़ रही तादाद। समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग, उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना। 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं। लेकिन एक ख़ास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। आइए मोहम्मद, अहमद, एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूं। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्यों शिकायत होगी? तो हमारे भाई हैं। कुरान ने भी कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हम सब भाई हैं। हमें आपसे, हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है। हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें मनु की औलाद मनुष्य नहीं मानते हैं। आदम का बेटा, आदम की औलाद में आदमी नहीं मानते हैं। और मानते होते तो माफ कीजिएगा, भाई तसव्वुर किया होता। और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात ना करता, इस घर से बाहर करने की बात ना करता। इनके धर्म में भी भाई लिखा है। प्रत्यत्यम चारुन धर्म गोपी थाए पुरुयसे मरुद्रगनागही। बताऊंगा, पहले एक तरफ से आइए। मोहम्मद देखिए कितनी जगह वेदों में आया। मोहम्मद तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद हमने 2 बार पढ़ा इस मंत्र को। महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए, महामद हो गया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामद, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए। विदहा मिद पुरुष महानिमा दित्तो वरुण तपस प्रस्तात
वेदहामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। पहले इन 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ेंगे। 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु कीरत। अंतिम कल्कि के आने से पहले, अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु किरत। वो कल्कि जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा। अज्ञानता जिहालत को खत्म करेगा। जिहालत हेतु किरत, और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज को समझिए। हेतु किरत, सबके का हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहमदांधिकारम। मोहम्मद अंधिकारम जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। ये अलग अलग करके पढ़ेंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के जबर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा। क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहां अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। अलग अलग पढ़ेंगे तो आ पढ़ा जाएगा, और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा? मोहम्मद मदांधिकारम। मदांधिकारम आ गिर जाएगा, और वो आ की आवाज दा में बढ़ जाएगी। मोह मदांधिकारम नाशम। अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें, स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर, नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी।